उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार के बाद यूपीए ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मार्गरेट अल्वा के नाम का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। अल्वा विपक्ष की साझा उम्मीदवार होंगी। बता दें कि शनिवार को बीजेपी ने घटक दलों के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था। विपक्ष की तरफ से अल्वा के नाम की घोषणा के बाद अब इस पद पर धनखड़ और अल्वा के बीच सीधा मुकाबला होगा। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव 6 अगस्त को होना है। सभी नॉन रिलीजियस राजनीतिक दल जितने हैं, इनमें से कई साथियों के साथ हमारी बात हो गई और देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए हम सब के तरफ हमने एक कैंडिडेट अनाउंस करने का तय किया। कैंडिडेट आप जानते हैं, श्रीमती मार्गरेट अल्वा। She was a minister in government of India. She was a Rajya Sabha member for many years. Governor. She was a governor also, and she was a person who got a vast experience in administration and in parliamentary affairs. मार्गरेट अल्वा राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड और गुजरात की राज्यपाल रह चुकी हैं। वो कर्नाटक की रहने वाली हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए दोनों उम्मीदवार बेहद सशक्त हो गए हैं। दोनों न सिर्फ राज्यपाल रह चुके हैं बल्कि प्रशासनिक कार्यों का भी लंबा अनुभव है। संयुक्त विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। तो आइए आपको बताते हैं मार्गरेट का राजनीतिक इतिहास। कौन है मार्गरेट अल्वा? मार्गरेट अल्वा का जन्म 14 अप्रैल 1942 को हुआ था। मार्गरेट अल्वा कर्नाटक के मैंगलोर की रहने वाली हैं। मार्गरेट ने अपनी पूरी पढ़ाई कर्नाटक से पूरी की। अल्वा ने वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। पढ़ाई पूरी करने के बाद यंग विमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन के अध्यक्ष बनी। महिलाओं के लिए करुणा एनजीओ की स्थापना की। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में निरंजन थॉमस से मिली। 24 मई 1964 को निरंजन थॉमस से अल्वा ने शादी की। मार्गरेट के पति निरंजन थॉमस अल्वा कारोबारी हैं। अल्वा 1969 में कांग्रेस से जुड़ी और विभिन्न पदों पर रहीं। मार्गरेट कांग्रेस से जुड़ी और राज्यसभा भेजी गईं। अलग अलग मंत्रालयों की समितियों में भी शामिल रहीं। कांग्रेस ने 1975 में पार्टी का महासचिव भी बनाया। अल्वा कुल 4 बार राज्यसभा सांसद भी रहीं। 1999 में वो लोकसभा चुनाव लड़ी और सांसद बनी। उत्तराखंड के चौथे राज्यपाल के रूप में काम किया। राजस्थान की 20वीं राज्यपाल नियुक्त हुई। गुजरात के 23वें राज्यपाल के रूप में काम किया। अगस्त 2014 तक वो गोवा की 17वीं राज्यपाल रहीं। बता दें कि मार्गरेट की सास वायलेट अल्वा भी राजनीति में थी। वायलेट अल्वा 1960 के दशक में राज्यसभा की स्पीकर थीं। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार बनने के बाद उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया और उन्होंने एक ट्वीट लिखा कि उपराष्ट्रपति के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में नामित होना एक विशेषाधिकार और सम्मान की बात है। मैं इस नामांकन को बड़ी विनम्रता से स्वीकार करती हूं और विपक्ष के नेताओं को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को वोटिंग होगी, जिसके लिए उम्मीदवार 19 जुलाई तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 20 जुलाई को होगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र 22 जुलाई तक वापस ले सकेंगे। देश का अगला उपराष्ट्रपति चुनने के लिए 6 अगस्त को वोटिंग होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।